नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का दिल से स्वागत है हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड स्टोरी पे। दोस्तों, एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एकदम शांत बैठे हुए थे। उन्हें इस प्रकार बैठे हुए देख शिष्य चिंतित हुए कि कहीं वह अस्वस्थ तो नहीं हैं। एक शिष्य ने उनसे पूछा कि आज वह मौन क्यों बैठे हैं, क्या शिष्यों से कोई गलती हो गई है। इसी बीच एक अन्य शिष्य ने पूछा कि क्या वह अस्वस्थ हैं, पर बुद्ध मौन रहे। तभी कुछ दूर खड़ा व्यक्ति जोर से चिल्लाया, आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई है। बुद्ध आंखें बंद करके ध्यान मग्न हो गए। वह व्यक्ति फिर से चिल्लाया, मुझे प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं मिली। इसी बीच एक उदार शिष्य ने उसका पक्ष लेते हुए कहा कि उसे सभा में आने की अनुमति प्रदान की जाए। बुद्ध ने आंखें खोलीं और बोले, नहीं, वह अछूत है, उसे आज्ञा नहीं दी जा सकती। यह सुनकर शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। बुद्ध उनके मन का भाव समझ गए और बोले, हाँ, वह अछूत है। इस पर कई शिष्य बोले, हमारे आश्रम में जात पात का कोई भेद ही नहीं, फिर वह अछूत कैसे हो गया। तब बुद्ध ने समझते हुए कहा था, आज वह क्रोधित होकर आया है। क्रोध से जीवन की एकाग्रता भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति प्राय मानसिक हिंसा कर बैठता है, इसलिए जब तक वह क्रोध में रहता है तब तक अछूत होता है। इसलिए उसे कुछ समय एकांत में खड़े रहना चाहिए। क्रोधित शिष्य भी बुद्ध की बातें सुन रहा था। पश्चाताप की अग्नि में तप कर वह समझ चुका था कि अहिंसा ही मनुष्य का महान कर्तव्य व परम धर्म है। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कभी क्रोध न करने का प्रण लिया। शिक्षा आशय यह है कि क्रोध के कारण व्यक्ति अनर्थ कर बैठता है और पश्चाताप उसे बाद में होता है, जिसका कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। असल मायने में क्रोधित व्यक्ति अछूत हो जाता है और उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। क्रोध करने से तन, मन और धन तीनों की हानि होती है। क्रोध से ज्यादा हानिकारक कोई और वस्तु नहीं है। दोस्तों, इस कहानी से अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड स्टोरी को सब्सक्राइब करें। गुस्से में गलत बात कहने से अच्छा है कि बहुत अधिक क्रोध आने पर चुप रहें। जब आप कुछ बोलेंगे ही नहीं तो विवाद की स्थिति आएगी ही नहीं। वहीं अगर गुस्सा होने पर चुप रहेंगे तो क्रोध में गलत शब्दों का उपयोग करने से भी बचेंगे। वहीं मामला शांत हो जाएगा। अगर बोलना ही है तो सोच समझकर बात कहें। बहुत अधिक क्रोध आ रहा है तो उस जगह से हट जाएं जहां आप गुस्सा नहीं कर सकते। जगह बदलने से मन शांत होता है। कोशिश करें किसी खुली जगह या ऐसी जगह पर जाएं जहां अकेले हों। गार्डन में या छत पर अकेले फ्रेश हवा में गहरी सांस ले। माफ कर देना एक शक्तिशाली साधन है। यदि आप क्रोध और अन्य नकारात्मक भावनाओं को सकारात्मक भावनाओं पर हावी होने देते हैं तो आप खुद को अपनी कड़वाहट या अन्याय की भावना में डूबा हुआ पा सकते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति को क्षमा करना जिसने आपको नाराज किया हो, आप दोनों को स्थिति से सीखने और अपने रिश्ते को मजबूत करने में मदद कर सकता है। क्रोध को नियंत्रित करना सीखना कई बार चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अगर आपका गुस्सा नियंत्रण से बाहर लगता है, आपको ऐसे काम करने पर मजबूर करता है जिसका आपको पछतावा होता है,